इस मूवी का आगाज़ एक नरेशन से होता है जिसमें हमें ये बताया जाता है कि एक रात किंगडम में एक बेबी बॉर्न होती है जिसके बाल रात के अंधेरे जैसे ब्लैक और होंठ रोज जैसे रेड होते हैं। क्वीन और किंग दोनों उसका नाम स्नो वाइट रखते हैं, लेकिन चाइल्ड बर्थ में ही क्वीन की डेथ हो जाती है और किंग अकेले ही स्नो वाइट को पालना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता है तो किंग को एहसास होता है कि वो अकेले से स्नो वाइट को सब नहीं सिखा सकते, जिसके लिए वो एक और क्वीन लाने का सोचते हैं और वो किंगडम की सबसे खूबसूरत औरत इंडियाना से शादी करने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही वो इंडियाना से शादी करते हैं तो किंगडम पर ब्लैक मैजिक का अटैक होता है, जिसकी वजह से वो इंडियाना और स्नो वाइट दोनों को वहाँ पर छोड़कर जंगल में चले जाते हैं ब्लैक मैजिक का मुकाबला करने के लिए। लेकिन वो वहाँ से वापस नहीं आ पाते और लोगों को लगता है कि उनकी डेथ हो गई और इंडियाना ही फिर किंगडम पर कंट्रोल करने लगती है। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि स्नो वाइट बड़ी हो जाती है, लेकिन इंडियाना उसे रूम से बाहर आने नहीं देती और वो सारा टाइम अपने रूम में ही रहती है। ये सब कुछ जानते हुए भी वो पार्टी में म्यूज़िक की आवाज़ सुनकर बाहर चली जाती है, जहां वो जाकर देखती है कि इंडियाना नोबल्स को चेस्ट बनाकर उसकी गेम खेल रही होती है और यहाँ पर एक नोबल उससे किंगडम के तबाह होने की वजह से शादी की ऑफर करता है, जिसे वो ठुकरा देती है। उसके बाद वो अपने राइट हैंड से ये कहती है कि सारे किंगडम में ये रूल बना दो कि जो भी इस खबर को फैलाएगा उसे मार दिया जाएगा। ये सब कुछ करने के बाद वो स्नो वाइट को देखती है और उसे अपने पास बुलाकर डांटना शुरू कर देती है। वो यहाँ स्नो वाइट को डांटते हुए अपने रूम में वापस आने का कहती है। यहाँ पर किसी दूसरे किंगडम का किंग अपने दोस्त रेनबो के साथ जंगल में एडवेंचर करने का सोच रहा होता है, लेकिन यहाँ पर जंगल में जॉइंट्स उन पर हमला कर देते हैं और उनसे उनका सारा गोद चुरा लेते हैं। लेकिन एंड्रयू और रेनबो के मजाक उड़ाने की वजह से वो उन्हें उल्टा लटका देते हैं ट्रीज के साथ। यहाँ पर स्नो वाइट एक दिन किचन में जाती है जहाँ पर उसकी सारी मेड्स उसकी सालगिरह मनाते हुए उसे केक बना कर देती हैं। एक मेड मार्गरेट उसे साइड पर लेके जाती है और उसे किंगडम का हाल बताती है कि किंगडम बिल्कुल तबाह हो गया है। यहाँ वो उसे उसके बाबा का दिया हुआ खंजर देती है और उसे बाहर जाकर अपना किंगडम का हाल जानने के लिए कहती है। स्नो वाइट उसकी बात मानते हुए किंगडम में जाने का फैसला करती है। यहाँ हम देखते हैं कि इंडियाना एक मैजिकल मिरर में जाती है और वो किसी दूसरी दुनिया में बाहर आ जाती है। यहाँ सामने वो एक खंड में जाती है जहाँ पर वो मिरर में अपना ही रिफ्लेक्शन देखती है और उससे बातें करती है। वो रिफ्लेक्शन उसे बताता है कि उसे जितनी जल्दी हो सके एक रिच किंग के साथ शादी करनी होगी मनी बनाने के लिए, नहीं तो उसके पास किंगडम भी नहीं रहेगा और इंडियाना मान जाती है दूसरी शादी करने के लिए। अब यहाँ अगले सीन में हम ये देखते हैं कि स्नो वाइट जब किंगडम की तरफ जा रही होती है तो जंगल में वो एंड्रयू और रेनबो को देखते हैं और रेनबो के पैक करने पर वो उन दोनों को आज़ाद करवा देती है। वो उसे अपना नाम ना बताते हुए कहती है कि वो नॉर्थ की तरफ जा रही है और वो उसे कहते हैं कि वो साउथ की तरफ जा रही है। इसी दौरान रेनबो एंड्रयू को लेकर कैसल में आ जाता है, जहाँ पर इंडियाना उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो यहाँ एंड्रयू से शादी करने का सोच रही होती है और उसके लिए एक पार्टी थ्रो करने को कहती है, लेकिन उसका राइट हैंड उसे ये बताता है कि हमारे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं है, जिस पर वो उसे कहती है वो किंगडम में जाए और लोगों से टैक्स जमा करे और वो राइट हैंड वहाँ से किंगडम की तरफ चला जाता है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि एंड्रयू रेनबो को अपने किंगडम में वापस जाकर उसके लिए गोल्ड और सारे कपड़े लेने के लिए कहता है। दूसरे सीन में हम ये देखते हैं कि जब स्नो वाइट किंगडम में पहुँचती है तो वो ये देखती है कि जो पहले हैप्पी किंगडम था अब वो सारा तबाह हो चुका है। यहाँ पर किंगडम के लोग स्नो वाइट को बताते हैं कि वो बहुत ज़्यादा टैक्स अदा करने की वजह से गरीब हो गए हैं और अब उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं। स्नो वाइट के वहाँ होते ही राइटन वहाँ पर आ जाता है और नोटिस देता है। लोगों के पूछने पर वो उन्हें ये बताता है कि इंडियाना उन्हें फॉरेस्ट में मौजूद यीस्ट से बचाव के लिए इन पैसों का इस्तेमाल कर रही है और लोग खुशी खुशी और टैक्स देने के लिए मान भी जाते हैं। ब्राइटन के वापस आते ही स्नो वाइट भी वापस आ जाती है और मार्गरेट को आकर किंगडम का हाल बताती है और बहुत ज़्यादा गम करती है। मार्गरेट उसे कैसल में होने वाली पार्टी के बारे में बताती है, जिसके बाद स्नो वाइट ये फैसला करती है कि वो उस किंग से ज़रूर मिलेगी और उससे मदद मांगेगी अपना किंगडम वापस लेने के लिए। मार्गरेट उससे कहती है कि हाँ उसे ऐसा ही करना चाहिए। यहाँ पर इंडियाना डिफरेंट तरीके से तैयार होने के लिए
कोशिश करती है और जब वो पार्टी में जाती है और एंड्रयू उसे डांस करने के लिए कहता है तो यहाँ पर कोई और आ जाता है, जिसकी वजह से एंड्रयू स्नो वाइट के साथ जाके बात करना शुरू कर देता है। यहाँ वो दोनों एक दूसरे को अपनी आइडेंटिटी तो बता देते हैं, लेकिन स्नो वाइट उसे अपना नाम नहीं बताती है। यहाँ पर स्नो वाइट एंड्रयू से बात कर रही होती है, जहाँ पर उसकी नज़र पड़ती है कि इंडियाना ने उसे देख लिया है और वो पार्टी छोड़कर यहाँ से चली जाती है। लेकिन ब्राइटन उसे पकड़ लेता है और इंडियाना के कहने पर उसे उसके सामने लेकर जाता है। इंडियाना उसे पार्टी में बिना इजाज़त के आने पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है, जिसको इग्नोर करते हुए स्नो वाइट उससे कहती है कि किंगडम का हाथ बहुत ज़्यादा बुरा है और ये ताज भी इंडियाना का नहीं बल्कि स्नो वाइट का है, जिस पर वो उसके गले में चमकता हुआ नेकलेस देखती है। इंडियाना यहाँ पर स्नो वाइट के कमेंट पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और वो ब्राइटन को ये हुक्म देती है कि वो स्नो वाइट को जंगल में ले जाए और वहाँ पर यीस्ट का शिकार होने के लिए छोड़ आए। ब्राइटन उसका हुक्म मानते हुए यहाँ पर स्नो वाइट को जंगल में लेकर जाता है, लेकिन वो उसके बहुत ज़्यादा रोने की वजह से उसके हाथ खोल देता है और उसे भाग जाने के लिए कहता है और ख़ुद भी किंगडम की तरफ भाग जाता है। स्नो वाइट यहाँ से ट्रीज़ के साथ टकराकर बेहोश हो जाती है। ब्राइटन वापस किंगडम में आता है और इंडियाना को आकर बताता है कि स्नो वाइट मर गई और साथ ही उसे कुछ फेक ऑर्गन्स दिखाता है, जिस पर वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि ये खबर सबको बता दो। अगली सुबह जब स्नो वाइट की आंख खुलती है तो वो खुद को ट्रास के घर में पाती है। यहाँ पर वो उसकी आइडेंटिटी जानने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और वो इस चीज़ से भी हैरान होते हैं कि इंडियाना उसे मारना चाहती थी। उन्हें यहाँ पर अपनी भी सिक्योरिटी की फिक्र होती है, जिसकी वजह से वो स्नो वाइट को वापस भिजवाना चाहती है, लेकिन स्नो वाइट के कहने पर वो उसे यहाँ पर एक रात रुकने के लिए इजाज़त दे देते हैं। दूसरी तरफ इंडियाना जाकर सबको बताती है कि स्नो वाइट मर गई। ब्राइटन किंगडम में जाकर सबको ये न्यूज़ सुना देता है और दूसरी तरफ वो वहाँ से जमा किया हुआ गोल्ड लेकर वापस कैस्टल आ रहा होता है, लेकिन डिवासो पर हमला कर देते हैं और गोल्ड लेकर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ जब वो घर आते हैं तो स्नो वाइट ने उनके लिए खाना बनाया होता है। जब वो सब खाने के लिए बैठते हैं तो स्नो वाइट उनसे गोल्ड का पूछती है और वो उन्हें बताते हैं कि ये लोगों का जमा किया हुआ गोल्ड है। स्नो वाइट उन्हें वो गोल्ड वापस करने के लिए कहती है, जिस पर वो सब उसे ये कहते हैं कि जब इंडियाना ने उन्हें किंगडम से निकलने के लिए कहा था तो किसी ने भी उनकी हेल्प नहीं की थी, जिसकी वजह से वो लोगों को गोल्ड वापस नहीं करेंगे। वो सब अपनी पुरानी ड्यूटीज़ को याद करके एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं और इसी बात का फ़ायदा उठाकर स्नो वाइट वहाँ से भाग जाती है किंगडम की तरफ और वो सब लोग भी उसके पीछे भागना शुरू कर देते हैं। किंगडम में वापस आकर जब वो लोगों को उनका गोल्ड देती है तो वहाँ पर डिवास भी आ जाते हैं। डिवास को देखकर वो लोगों को ये बताती है कि इन्होंने ही उसका गोल्ड चोरी किया था ताकि वो लोगों को वापस कर सकें। सब लोग ये बात जानकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, वो डिवास को गले लगा लेते हैं। यहाँ पर ब्राइटन वापस आता है और गोल्ड चोरी होने का बताता है, जिसकी वजह से एंड्रयू बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, डिवास को पकड़ने के लिए निकल जाता है। डिवास यहाँ पर स्नो वाइट से कहते हैं कि वो उनके साथ मिलकर चोरियाँ करे, जिसकी वजह से वो एक शर्त रखती है कि वो लोग इंडियाना का पैसा चुरा कर लोगों में तकसीम कर देंगे। वो सब ये बात मान जाते हैं और यहाँ पर वो इसकी ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं, जिसमें फ़िज़िकली मेंटली सारी ट्रेनिंग्स हो रही होती हैं। स्नो वाइट की यहाँ पर मुकम्मल तौर पर ट्रेनिंग चल रही होती है, लेकिन वो अपनी पहली चोरी पर ही एंड्रयू गार्ड्स के साथ मिलकर उसको पकड़ लेता है। यहाँ पर वो उसे यीस्ट के साथ देखकर ये समझ जाता है कि इंडियाना ने उसके बारे में जो जो गलत बातें कही थी वो बिल्कुल सच थी। और स्नो वाइट एंड्रयू को गार्ड्स के साथ लेकर ये समझती है कि वो इंडियाना के साथ मिल गया है, जिसकी वजह से उन दोनों के दरमियान बहुत ज़बरदस्त फाइट होती है, जिसमें कभी तो एंड्रयू जीत रहा होता है और कभी स्नो वाइट। लेकिन एंड पर आके स्नो वाइट उसके होश को इस्तेमाल करते हुए उसको बेहोश कर देती है। एंड्रयू यहाँ पर बेहोश हो जाता है, लेकिन जब वो होश में आता है तो वो नेक की हालत में वापस कैस्टल जाता है और वो इंडियाना को स्नो वाइट के ज़िंदा होने और यीस्ट के साथ मिलकर चोरियाँ करने की खबर सुनाता है, जिस पर इंडियाना बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और वो वापस चली जाती है अपने रिफ्लेक्शन से मिलने के लिए। अपने रिफ्लेक्शन में वो स्नो वाइट को मैजिक के ज़रिए मारने, एंड्रयू को उसका लव वर्ड बनाने और ब्राइटन को सज़ा देने के लिए कहती है और उसका रिफ्लेक्शन मैजिक को यूज़ करते हुए ब्राइटन को कॉकरोच बना देता है और वो उसे बताता है कि दरअसल एंड्रयू स्नो वाइट से प्यार करता है। लेकिन वो एंड्रयू के लिए उसे कुछ मेडिकल ड्रॉप्स देती है, जिसे वो अपने रूम में जाकर एक ड्रिंक में मिला देती है। फिर वो एंड्रयू को बुलाती है और उसे ड्रिंक करने के लिए ट्रिक करती है, जिसे पीकर एंड्रयू एक पपेट की तरह बिहेव करने लगता है।
लेकिन जब वो मैजिकल ड्रॉप्स को देखती है तो उस पर पपेट की पिक्चर देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। लेकिन वो सिर्फ इस बात से सेटिस्फाइड हो जाती है कि एंड्रयू यहाँ पर उसे शादी करने के लिए एग्री कर लेता है और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। यहाँ पर स्नो वाइट जिसके साथ बैठकर पार्टी कर रही होती है, यहाँ पर एक गार्ड आकर उसे एंड्रयू और एल्मेंडा की शादी के बारे में बताता है, जिस पर स्नो वाइट दूर जाकर रोने लगती है और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। यहाँ पर डियाना का रिफ्लेक्शन स्नो वाइट पर हमला करने के लिए अपने कुछ पपेट्स को भिजवाता है, लेकिन रिवाज के उनके आगे आने की वजह से वो उनके साथ लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। उनकी बहुत ज़बरदस्त फाइट होती है और एक पपेट घर के ऊपर चढ़कर उसको तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन रिवाज उनका डटकर मुकाबला करते हैं। ये सब कुछ देखते हुए स्नो वाइट वहाँ पर आ जाती है और उनकी रस्सियों को काट देती है, जिसकी वजह से दोनों पपेट वहीं पर मर जाते हैं और वो सब बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। यहाँ पर जब डियाना अपनी शादी की तैयारी कर रही होती है तो ब्राइटन वापस अपने असली रूप में आ जाता है। यहाँ पर जब कैस्टल में शादी की तैयारियाँ चल रही होती हैं तो बहुत सारे लोग यहाँ पर होते हैं और यहाँ पर एंड्रयू भी होता है। दूसरी सुबह जब डिवास उठते हैं तो उन्हें स्नो वाइट का एक लेटर मिलता है, जिसमें उसने ये लिखा होता है कि वो लीडर नहीं बन सकती और वो अपनी वजह से डिवास पर आने वाली मुसीबतों को भी नहीं देख सकती, इसीलिए वो इन सब को छोड़कर किंगडम से बहुत दूर जाती है। यहाँ पर डिवास उसे ढूंढने के लिए जब बाहर जाते हैं तो वो ये देखते हैं कि स्नो वाइट उनके घर के बाहर बैठी होती है। वो स्नो वाइट को ये समझाते हैं कि वो एक लीडर है क्योंकि उसने लोगों का गोल्ड उनको वापस किया और डिवास को एक अच्छा इंसान बनने के लिए कहा। वो लोग उसे एंड्रयू का प्यार भी याद दिलाते हैं, जिसकी वजह से वो उसकी शादी को तबाह करने के लिए चली जाती है और वो सब लोग वहाँ पर मिलकर गार्ड्स को डिस्ट्रैक्ट करते हैं और उन्हें बेहोश कर देते हैं। और जब वो सब अंदर जाते हैं तो वो एंड्रयू को बेहोश कर देते हैं और जब डियाना वहाँ पर पहुँचती है और वहाँ पर एंड्रयू नहीं होता और सब लोग उसे डिवास न संभालने की वजह से और गोल्ड चोरी हो जाने की वजह से उससे अपनी पोजीशन छोड़ने के लिए कहते हैं, जिसकी वजह से डियाना वहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होती है और गुस्से में लाल पीली होकर वहाँ से चली जाती है। वो सब यहाँ पर एंड्रयू की हालत को देखकर ये समझ जाते हैं कि वो अभी तक उस मैजिकल ड्रॉप्स के नशे में है। वो सब उसके इस नशे को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन सब बेकार जाता है। यहाँ पर एक गार्ड उन्हें ये कहता है कि ट्रू लव ही ये सब कुछ कर सकता है। वो यहाँ पर स्नो वाइट को रेडी करते हैं। वो जब उसे किस करती है तो एंड्रयू वापस अपनी हालत में आ जाता है। वो उन सब की तमाम गलतियों को माफ़ कर देता है और उन्हें वो ये कहता है कि वो ये सब कुछ छोड़ दें। इसी दौरान स्नो वाइट को घर की छत पर यीस्ट महसूस होते हैं और वो ये कहती है कि यीस्ट उसके लिए आए हैं। वो उन सबको यहाँ पर घर में बंद करके खुद ही अकेले उसका मुकाबला करने के लिए जंगल में चली जाती है। डियाना को यहाँ जंगल में देखकर स्नो वाइट परेशान होती है, लेकिन डियाना उसे ये बताती है कि वही है जो इन बेस्ट को ये हुक्म देती है कि वो जाकर स्नो वाइट पर हमला कर दे। स्नो वाइट वहाँ से भागती है और जाकर एंड्रयू से टकरा जाती है, जो उन डिवास को बंद करके घर में स्नो वाइट की हेल्प करने के लिए आता है। यहाँ पर वो दोनों से भाग भी रहे होते हैं और बहुत बहादुरी के साथ उसका मुकाबला करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन नाकाम रहते हैं। दूसरी तरफ डिवास भी घर से बाहर आ जाते हैं। वो उस ईस्ट को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नाकाम रहते हैं। वो स्नो वाइट को उसके पापा का खच्चर फेंक देते हैं। वो उसके गले में एक चमकता हुआ नेकलेस देखती है और ये समझती है कि वो अभी तक जादू के असर में है। वो उस पर हमला करती है और उस नेकलेस को तोड़ देती है, जिसकी वजह से सारा मैजिक ख़त्म हो जाता है। और दूसरी तरफ रिफ्लेक्शन में बैठे डियाना को ये अंदाज़ा होता है कि अब वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो गई है। उस मैजिक के ख़त्म होते ही वो ख़तरनाक बीस्ट किंग की सूरत में बदल जाता है, यानी कि स्नो वाइट के पापा की सूरत में। वो सब बहुत खुश होते हैं और एंड्रयू यहाँ पर स्नो वाइट से शादी करने के लिए कहता है, जहाँ पर किंग एक भी दिन की देर किए बगैर उन दोनों की हंसी खुशी खुद से शादी करवा देता है। सब लोग यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और जैसे ही स्नो वाइट लोगों से गिफ्ट लेने के लिए जाती है तो एक बूढ़ी औरत वहाँ पर आती है और उसे पॉइजनिंग एप्पल खाने के लिए कहती है। लेकिन जैसे ही वो उसकी चेहरे की तरफ देखती है तो वो समझ जाती है कि ये डियाना है और वो एप्पल काट कर वो उसी को खाने के लिए कहती है, जिसके बाद डियाना मर जाती है और उसका सारा का सारा ब्लैक मैजिक भी टूट जाता है और उसका हंट भी टूट जाता है। सब लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और यहीं पे कहानी का